नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल के बारे में। इससे पहले हमने आर्थिक भूगोल के बारे में देखा था और आर्थिक भूगोल की परिभाषा विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार हमने देखी थी और हमने देखा था उसे कितने भागों में बांटा गया है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिक क्रियाओं के बारे में। इसे 5 भागों में बांटा गया है, हमने देखा था पहले, और इसमें देखेंगे क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, चतुर्थ उत्पादक और पंचम उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक में क्या आता है? कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, लकड़ी काटना, आँख हिट करना, ये सभी जो है वो प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वो प्राथमिक उत्पादक में वो वस्तुएं जो आती हैं जिसका हम जो अपनी उपयोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करते हैं और बाजार में उसको बेचकर जो है हमें पैसे की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक उत्पादक में है वो कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन। अगर हम पशुओं की बात करें तो पशुओं से हमें दूध, दही, दूध की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार, और दूध से हम अनेक चीज़ जो का उत्पादन करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं, तो इससे हमें पैसे की भी प्राप्ति होती है। मत्स्य पालन से भी हमें अधिक मात्रा में पैसे की प्राप्ति होती है। खनन करते हैं और माइनिंग से लकड़ी काटना, आखेट करना, ये सभी जो है वो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। और इनमें काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उन्हें किस रंग से दिखाया जाता है? तो उन्हें लाल कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, यानी कि रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, जो प्राथमिक सेक्टर में कार्य करते हैं। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या होता है कि ये कृषि, मत्स्य पालन आते हैं, पशुपालन, खनन, ये सभी किस में आते हैं? तो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। द्वितीयक सेक्टर की बात करिए तो द्वितीयक सेक्टर में आते हैं विनिर्माण और उद्योग। जैसे कि बात करें द्वितीयक सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु को सीधा प्रयोग में नहीं करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो ये वस्तुएं किस में आती हैं? द्वितीयक सेक्टर में। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे लोहा ले तो लोहे को पिघलाकर हम इसका उपयोग किस रूप में करेंगे? इस्पात के रूप में करते हैं। और आटे का अगर हम बात करें, अगर हम गेहूं का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में देखें तो गेहूं का उत्पादन करें और उत्पादन करके उसमें कुछ परिवर्तन कर हम आटा उसे बना लेते हैं और उसका प्रयोग खाने के लिए रोटी के रूप में करते हैं। और गन्ने से हम चीनी का उत्पादन करते हैं। यानी कि द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है कि हम किसी वस्तु का सीधा प्रयोग न करके उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं। तो ये सभी जो वस्तुएं होती हैं वो द्वितीयक सेक्टर में आती हैं, द्वितीयक उत्पादन में आती हैं। और इनमें काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको किस रंग से दिखाया जाता है? तो उन्हें ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, वर्कर कहा जाता है। और इन्हें नीले रंग से नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब हम देखेंगे तृतीयक सेक्टर में। तृतीयक उत्पादक में शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, मनोरंजन, पर्यटन और बीमा, यानी इसमें सेवा क्षेत्र आता है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको एक सेवा दे रही हूँ, आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो भी एक सेवा हुई। तो जो सेवा क्षेत्र है वो किस में आता है? वो तृतीयक सेक्टर में आएगा। तृतीयक उत्पादक को हम किस रंग से दिखाते हैं? तो इन्हें पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, यानी कि गुलाबी कॉलर श्रमिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इसका जो उत्पादन होता है, आर्थिक उत्पादन में इसका सबसे बड़ा योगदान है, लगभग 50% से भी अधिक इसका योगदान होता है। यानी कि सेवा क्षेत्र का जो योगदान है आर्थिक क्रियाओं में वो सबसे अधिक होता है। अब आइए चतुर्थ सेक्टर की बात करें तो चतुर्थ सेक्टर में क्या 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 आते हैं? तो इसमें प्रशासन और प्रबंधन आते हैं, यानी स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं वो किस में आते हैं? चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। और इन्हें वाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, यानी कि श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है इसमें कार्य करने वाले लोगों को। अगर हम मुख्य रूप से समझने की बात करें तो जैसे मान लीजिए टीचर हो गया, तो जो हमें पढ़ाता है वो क्या हो गया? हमारा टीचर होगा। लेकिन जैसे किसी विषय क्षेत्र में महारत हासिल हो गई, जैसे कि प्रोफेसर, ये लोग क्या हो गए? स्पेशलिस्ट हो गए। तो ये किस में आएंगे? चतुर्थ सेक्टर में आएंगे। MBBS, ये सब लोग चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। और इनमें जो काम करते हैं, इनमें उन व्यक्तियों को हम किस रंग से जानते हैं, दर्शाते हैं, कहते हैं? तो कौन से श्रमिक कहते हैं? इन्हें वाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है। पंचम सेक्टर में कौन से लोग आते हैं? जो बड़े बड़े
पद पर होते हैं और वो बड़े बड़े पद से नहीं, मतलब कि एक प्रकार से बड़े लेवल पर सेवा प्रदान करते हैं। वे लोग पंचम सेक्टर में आते हैं, जैसे वैज्ञानिक के शिवानी, ये सब लोग किस में आएंगे? प्रोफेसर। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कुलपति, ये विश्वविद्यालय के कुलपति, ये सब पंचम सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो बड़े स्तर पर लोगों को क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं उच्च स्तर पर। तो इन्हें हम किस कलर के श्रमिक के रूप में जानते हैं? तो इन्हें हम गोल्डन कॉलर श्रमिक के रूप में इन्हें जाना जाता है या कहा जाता है। अब एक एक कर कर हम इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। अब आइए प्राथमिक उत्पादक के बारे में हम एक एक कर कर सबके बारे में पढ़ेंगे। पांचवें सेक्टर के बारे में प्राथमिक उत्पादक संबंधी क्रियाएं, जिसमें प्राकृतिक प्रदत्त साधनों का सीधा उपयोग होता है, उसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में कृषि कर्म, मछली पकड़ना, खनन करना, वनों से लकड़ी काटना, पशुओं से बाल, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त करना प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनसे संबंधित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं। यानी जिन जिन से हम वो उत्पादक करते हैं उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जिन जिन का हम यानी कि क्रिया के माध्यम से जो काम में करते हैं उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं, और इनका जब उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक उद्योग कहते हैं। इनसे संबंधित जो जिस उद्योग का निर्माण करते हैं उसे हम प्राथमिक उद्योग कहते हैं। जैसे अगर हमने कपड़े की फैक्ट्री खोल दी तो उसे कपड़ा उद्योग के नाम से जाना जाएगा। चमड़ा की फैक्ट्री खोल दी तो चमड़ा उद्योग के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार से कृषि में अगर हम पारंगत हो गए तो कृषि उद्योग में अगर हमने बीजों का उत्पादन किया और उसे बेचने लगे तो उसे कृषि उद्योग के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से जिस क्षेत्र में हम जिसका खनन करने, जैसे खनन उद्योग, कृषि उद्योग, तो इन सभी उद्योग को अगर इन सब से संबंधित जो हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे उसे हम प्राथमिक उद्योग कहते हैं। जैसे कृषि करना, खनन खोदना, मछली पकड़ना, आखेट करना, वस्तु का एकत्रित करना, ये सब उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इस समूह को या प्राथमिक उत्पाद संबंधी क्रियाओं में लगे व्यक्ति को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो हमने देखा था कि प्राथमिक उद्योग में क्या आता था? प्राथमिक उत्पादक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक उद्योग में आते हैं। और इन्हें किस कलर से देखा जाता है? तो लाल कलर श्रमिक का इन्हें कहा जाता है, हमने देखा था। यानी एक रूप से कि जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो उसे हम प्राथमिक उद्योग में रख सकते हैं, जिससे और उसका व्यापार भी हम करते हैं। अब हम आगे देखेंगे द्वितीयक उत्पादन संबंधी क्रियाएं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त साधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि द्वितीय उत्पादन में क्या होता है कि हम इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें कुछ परिवर्तन कर कर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी के क्षेत्र में, अगर हम मान लीजिए कि हमने गेहूं का उत्पादन कर लिया, गेहूं का उत्पादन हमने किया, तो गेहूं को हम सीधा प्रयोग थोड़ी ना करेंगे। सबसे पहले हम इसे आटा बनाएंगे। ये आटे का भी प्रयोग नहीं करेंगे, आटा बनाएंगे। आटे के बाद हम इसे गूँथेंगे, इसके बाद हम रोटी बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसका सीधा उपयोग न करके इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए तब इसका उपयोग हम करते हैं द्वितीय उत्पादक में। तो आइए अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पदार्थ साधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता, वरन इसको परिवर्तित कर अथवा परिष्कृत कर उपयोग के योग बनाया जाता है, जिससे अनेक मूल्यों में वृद्धि होती है। जैसे लोहे को गलाकर, अगर हम इस्पात के रूप में देखें तो हम लोहे को गलाकर इस्पात के यंत्र बनाते हैं। गेहूं का आटा या मैदा बनाते हैं, कपास से कपड़ा बनाते हैं और गन्ने से चीनी बनाते हैं। तो बनाना, लकड़ी से कृषि मेज आदि बनाना, इसके अंतर्गत निर्माण उद्योग आते हैं। इस समूह को में लगे व्यक्तियों को हम ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, यानी ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो हमने देखा कि द्वितीय सेक्टर में क्या होता है, हम किसी चीज़ का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। यानी लोहे को गलाकर हम इस्पात का निर्माण कर रहे हैं और
गन्ने से हम चीनी का निर्माण कर रहे हैं, और यानी कि इस एक चीज़ में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर कर तब इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो और इसे किस रंग से दिखाया जा रहा है, ब्लू कॉलर श्रमिक के रूप में इसे कहा जाता है। पहले सेक्टर वाले को हमने देखा था, उससे किस रंग से दिखाया जाता था, लाल कॉलर श्रमिक के रूप में और कहा जाता था उसको। और उसमें क्या आता था, उसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब उसमें आते थे। अब हम देखेंगे तृतीयक उत्पादक संबंधी क्रियाओं के बारे में। इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित है। इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का स्थानांतरण, संचार, वितरण एवं व्यक्तियों की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। ये तृतीयक समूह में लगे व्यक्तियों को पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। यानी तृतीय सेक्टर में क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है। इसे शिक्षा हुआ, मनोरंजन हुआ, परिवहन हुआ, पर्यटन हुआ, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग, चिकित्सा, ये सब किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र में हमने देखा था आते हैं। और क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों को एक प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो समाज के हर व्यक्ति को क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। तो जो सेवा क्षेत्र होता है वो किस सेक्टर में आता है, तृतीय सेक्टर में आता है। और इसे किस रंग से दिखाया जाता, कहा जाता है, इसे इन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और पहले वाले को, प्राथमिक वाले को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। द्वितीय वाले को हमने देखा था तो उसे क्या कहा जाता, द्वितीय वाले को हमने देखा था तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता था। तो हमने तीनों सेक्टर पढ़ लिए। अब हम देखेंगे चतुर्थ सेक्टर में क्या होता है। तो आइए देखते हैं। चतुर्थक उत्पादक संबंधी क्रियाएं। चतुर्थक सेवाएं विशेष प्रकार के सेवा कार्य हैं। इनका संबंध व्यावसायिक तथा प्रशासकीय सेवाओं से है। इन सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय, स्वास्थ्य सेवा कार्य, शिक्षा, सूचना, राजकीय सेवाएं तथा विशेषकृत तकनीकी संचार के साधन तथा नेतृत्व की क्षमता आदि को इसके अंतर्गत रखते हैं। इस समूह को में लगे व्यक्तियों को व्हाइट कॉलर वर्कर यानी श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। जैसे कि एक प्रकार से स्पेशलाइज्ड हो गए। जैसे अगर हम चिकित्सा, एक डॉक्टर की बात करें तो बहुत सारे व्यक्ति को क्या कहा, डॉक्टर कहा जाए जो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। लेकिन एक स्पेशल होते हैं, जैसे कि ये जैसे कि बात करें कि MBBS लोग होते हैं तो ये क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे टीचर तो जो पढ़ाता है उसे हम टीचर कहते हैं, लेकिन एक होता है कि प्रोफेसर। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या हो गया, यानी कि स्पेशलिस्ट हो गया, यानी कि उसे अथाह ज्ञान है उसको। और इस प्रकार के व्यक्तियों को हम श्वेत कॉलर श्रमिक कहते हैं। अब हम आइए देखते हैं पंचम उत्पादक संबंधी क्रियाओं में। तो अन्य समूहों की क्रियाओं की तुलना में पंचम क्रियाएं बहुत प्रतिबंधित आकार में है। इस समूह के अधिकांश व्यक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निजी एवं राजकीय सेवाओं के सर्वोच्च अधिकारी, शोध, वैज्ञानिक विधि अधिकारी, वित्तीय सलाहकार, व्यावसायिक परामर्शदाता, बड़े नगरीय केंद्र या विश्वविद्यालय के मुख्य इस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा होता है और व्यापक होता है। इस समूह के अंतर्गत आते हैं अधिकांश उच्च कोटि की विशेषात्मक तथा प्रबंधात्मक क्रियाएं तथा नगरीय केंद्रों पर चिकित्सालय तथा शोध केंद्र पर उपलब्ध होती हैं। इस समूह में लगे व्यक्तियों को गोल्डन कॉलर वर्कर्स यानी स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने जो आर्थिक भूगोल के प्रमुख उत्पादक सेक्टर थे उनके बारे में देख लिया और इसे कितने भागों में बांटा गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।